प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने पढ़ा कि राजा दुष्यंत किस प्रकार से अपने प्रथम मिलन को याद करते हुए शकुंतला के प्रत्येक दृष्टिपात को या उसकी व्यापारिक चेष्टाओं को देखकर वह मन ही मन में सोचता है और अंत में कहता है कि अहो कामी श्वेताम पश्यति, कि कामी व्यक्ति किस प्रकार से अपने भावों को ही सामने वाले के भाव की तरह समझने लगता है। आज अपन इससे आगे अध्ययन करते हैं कि विदूषक कहता है कि तथा स्थित एव भो वयस्य न में हस्तपाद प्रसृति वांग मात्रेण जापिष्यामि जयतु जयतु भवान। विदूषक कहता है कि हे मित्र, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं, अतः वांग मात्रेण जापिष्यामि, अतः वाणी से ही बिना हाथ उठाए ही आपका जय घोष करूँगा। जयतु भगवान जयतु, आपकी जय हो जय हो। राजा सस्मितम कुतो अयम गात्रोपघातः, हंसकर राजा कहता है इस प्रकार से तुम्हारा अंग भंग कैसे हुआ। विदूषक कहता है कुतः किल स्वयमक्षा कूली कृत्याश्रु कारणम पृच्छसि। कुतः किल, हे मित्र, स्वयं अक्षि आकूली कृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि, हे मित्र, स्वयं मेरे नेत्रों को चोट पहुंचाकर आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। राजा न खलु अगच्छामि, सचमुच मैं तुम्हारा तात्पर्य समझ नहीं पा रहा। विदूषक भो वयस्य यद वेत्सः कुब्जलीलाम विडम्बयति तत् किम आत्मनः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य। विदूषक कहता है भो वयस्य, हे मित्र, यद वेत्सः नदी किनारे उगने वाले जो बेत हैं वो बुझ जाते हैं, तो क्या वे स्वयं अपने कारण झुकते हैं या नदी के वेग के कारण। राजा नदी वेगस तत्र कारणम, राजा कहता है उस बेत को बुझने में नदी का तेज प्रवाह ही कारण है। विदूषक कहता है ममापि भगवान, मेरे अंग भंग हो जाने के कारण भी आप ही हैं। राजा न कथम इव, राजा वह किस प्रकार, अर्थात तुम्हारे अंग भंग का कारण मैं कैसे हो गया। विदूषक कहता है एवं राजकार्याणि उजित्वा तादृश आकूल प्रदेशे वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम। इस प्रकार राजकार्य को छोड़कर वैसे मनुष्यों के लिए जो दुर्गम आकूल प्रदेश है वन्य जंतुओं से व्याप्त वन में वनवासियों अथवा भीलों की वृत्ति का आचरण करना क्या आपको उचित है। यत् सत्यम प्रत्यहम स्वापद समुत्सारणै संक्षोभित संधिबंधानां मम गात्राणाम अनीशो अस्मि संवृतः। यह सच है कि प्रतिदिन जंगली जानवरों को हाँकने से मेरे शरीर के अंगों के संधि बंधन ढीले पड़ जाने से मैं इन्हें संभालने में असमर्थ हो गया हूँ। तद प्रसादिष्यामि विसर्जितम माम एका अहमपि तावद विश्रमितुम। अर्थात इसलिए आप मुझे एक दिन के लिए विश्राम के लिए छोड़ देने के लिए प्रसन्न हों। वो कहते हैं, विदूषक क्या कहता है कि मैं इन अंगों से कोई कार्य नहीं ले सकता, इतनी शक्ति क्षीण हो गई है, इसलिए आप मुझे कृपा करके एक दिन के विश्राम के लिए छोड़ दें। राजा स्वगतम, मन मन में कहता है अयम चेवाहम च एवं आह ममपि काश्यप सुताम अनुस्मृत्य मृग्या विक्लव्यम चेतः कुतः। इस प्रकार से राजा कहता है मन ही मन में, और यह इस प्रकार कह रहा है
मेरा मन भी कर्णपुत्री जो शकुंतला है उसका स्मरण कर शिकार खेलने से विरक्त हो गया है। अर्थात अब मृग्या के लिए मैं उत्सुक नहीं हूँ, क्योंकि न नमयितु मदीज्य मस्मि शक्तो धनुरिदमाहित शायकं मृगेषु सवस्ति मुपेत्य ये प्रियाया कृत इव मुग्ध उलोकितोपदेश है। अर्थात इसमें देखो पुष्पिताग्रा छंद है और इसका अन्वय इस प्रकार से है। अदिज्यम आहित सायकम इदम धनु मृगेषु नमयितुम न शक्तः अस्मि यई प्रियाया सहवशितम उपेत्य मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः इव। अदिज्यम प्रत्यंचा जिस पर चढ़ी हुई है, आहित सायकम बाण जिस पर चढ़ा हुआ है, इदम धनु इस धनु को मृगेशु हिरणों या वन्य पशुओं पर नमयितुम अर्थात चलाने के लिए न सकता है अस्मि समर्थ नहीं हूँ। यही जिन्होंने अर्थात मृगों ने प्रियाया सह वस्तिम प्रिया शकुंतला के सहवास को उपेत्य प्राप्त करके मुग्ध विलोकितोपदेश है मधुरता से दिखने की शिक्षा कृत इव मानो प्रदान की है। राजा क्या मनी मन में क्या सोचता है कि मैं प्रत्यंचा चढ़े हुए तथा हाथ से बाण से युक्त इस धनुष को उन मृगों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त कर मानो स्वभावतः सुंदर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। कहने का मतलब क्या है कि राजा शिकार के प्रति अपनी अरुचि का कारण बता रहे हैं कि किस कारण से शिकार जो है उसमें मेरी अरुचि है कि वे वन्य जीव या मृगादि स्निग्ध दृष्टि से युक्त हैं। प्रिया शकुंतला ने मानो इन्हीं से स्वभावतः सुंदर दृष्टिपात अथवा कटाक्षादि की शिक्षा ग्रहण की है, अतः इन पर मैं बाण चलाने में असमर्थ हूँ, बाण नहीं चला सकता। वस्तुतः इस प्रकार के कथन से यहाँ दुष्यंत का शकुंतला के प्रति अनुराग आधिक्य व्यंजित हो रहा है, क्योंकि वह प्रिया शकुंतला के मधुर दृष्टिपात का सुख मृगों के नेत्रों से मानने लगता है। नायिकाओं के नेत्र मृग नेत्र तुल्य होते हैं, अतः प्रिया तुल्य या प्रिया शकुंतला के सहवासी एवं प्रिय मृगों के प्रति राजा भी अपनत्व सा प्रकट करने लगता है। विदूषक अब कहता है, राज्ञो मुखम विलोक्य राजा के मुख की ओर देखकर अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते अरण्ये मया रुदितम आसीत। आप तो अपने ही मन में कुछ विचार कर रहे हैं, अपने मन में रखकर कुछ कह रहे हैं और मैंने अरण्य रोदन ही किया, अर्थात मैंने व्यर्थ में ही अपनी जो व्यथा थी या अपनी जो वेदना थी वो आपको सुनाई। राजा सस्मितम किम अन्यत, राजा मुस्कुराकर और क्या, अनति कर्मणीयम में सुहृदय वाक्यम इति स्थितो अस्मि। मित्र की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यही सोचकर मैं चुप खड़ा हूँ। विदूषक कहता है, आप चिरंजीवी हों। राजा वयस्य तिष्ठ सावशेषम में वचः, मित्र हे मित्र ठहरो, अभी मेरी बात शेष है, अर्थात मैंने बात अभी पूरी नहीं की है। विदूषक कहता है, आज्ञाप्यतु भवान, आज्ञा दीजिए। राजा विश्रांतेन भवता ममापि एकस्मिन् न्यासे
कि राजा कहता है कि विश्राम करने के बाद आपको मेरे एक अनायास साध्य कार्य में सहायक बनना पड़ेगा। विदूषक कहता है किम, विदूषक कहता है किम मोदक खादिकायाम तेन सुगृहित क्षण, तो क्या लड्डू खाने के काम में? तब तो यह बड़ा अच्छा अवसर है, अर्थात आपका कार्य मुझे स्वीकार है। राजा यत्र वक्ष्यामि कह कोऽत्र भो, जिस कार्य के लिए मैं कहूँगा यहाँ कौन है? प्रविश्य, प्रवेश करके, द्वारिकः प्रणम्य आज्ञाप्यतु भर्ता, प्रणाम करके आज्ञा दीजिए स्वामी राजा। हे रेवतक सेनापतिस्तावद आयुताम, रेवतक सेनापति को बुलाओ। द्वारिकः तथा, जैसी आज्ञा। इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, यह कहकर निकलकर पुनः सेनापति के साथ प्रवेश करके, ऐसे आज्ञा वचनोत्कंठो भर्ता इतो दत्तदृष्टिरेव तिष्ठति उपसर्तु आर्य, यह महाराज आज्ञा देने के लिए उत्सुक होकर इधर ही दृष्टि लगाए बैठे हैं। आर्य, आप समीप जाएं। सेनापति राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृग्या केवलम गुण एव संवृता तथा ही देव, यद्यपि मृग्या में अनेक दोष देखे जाते हैं, तथापि मृग्या शिकार खेलने से महाराज के विषय में वह भी गुण बन गई है, क्योंकि आप अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैर्भिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वाद लक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्रणसारम विभर्ति। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैर्भिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायाय तद्वाद लक्ष्यम गिरिचर इव नाग प्रणसार विभर्ति। इसमें श्लोक में मालिनी छंद है और मालिनी छंद का लक्षण है नन्नमययुतेयम मालिनी भोगिलोकै। इसमें 15 वर्ण होते हैं। प्रथम यति 8वें वर्ण पर और द्वितीय यति 7वें वर्ण पर लगती है। तो अपन देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। ग्रीचर नाग इव अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशै अभिन्नम अपचितम अपि व्यायाय तत्वाद अलक्ष्यम प्राणसारम गात्रम विभर्ति। गिरिचर पर्वतों पर चलने वाला, नाग इव हाथी के समान, देव महाराज, अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है, रवि किरण सहिष्णु सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, स्वेदलेशई पसीने के कणों से अभिन्नम रहित, अपचितम परिश्रम से क्षीण या दुर्लभ, अपि व्यायतत्वाद विशाल एवं दृढ़ होने के कारण अलक्ष्यम दुर्लभ सा न दिखाई देने वाला, प्राण सारम प्राण शक्ति से संपन्न, गात्रम शरीर को विभर्ति धारण करता है। यहाँ पर सेनापति कहता है कि पर्वतचारी हाथी के समान महाराज जो दुष्यंत हैं, निरंतर धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण जिनका अग्रभाग कठोर हो गया है, जो सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, पसीने के कणों से सर्वथा रहित,
परिश्रम के कारण कृश या क्षीण होने पर भी विशाल एवं दृढ़ होने से दुर्बल न दिखाई देने वाला और प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को धारण करते हैं। इसमें निरंतर धनु की प्रत्यंचा खींचने से जो राजा दुष्यंत है, कठोर अग्रभाग वाला, सूर्य किरणों की गर्मी को सहन करने वाला और परिश्रम करने से कृश होता हुआ भी विशाल और दृढ़ होने से दुर्बल जैसा न लगने वाला ऐसा बलिष्ठ शरीर मृग्या से ही हुआ है। अतः राजा के लिए मृग्या जो शिकार करना है वो गुणकारी बताया सेनापति ने। उपेत्य जयतु जयतु स्वामी गृहीत स्वा पदम अरण्यम किम अन्यत्र अवस्थीयते। अब कहता है, पास जाकर जय हो महाराज की जय हो, जंगल में वन्य पशु घेर लिए गए हैं तो अब आप अन्यत्र क्यों बैठे हैं, अर्थात आपको शिकार के लिए चलना चाहिए। राजा मंदोत्साह कृतो अस्मि मृगयापवादिना मांडव्येन। मृग्या की निंदा करने वाले मांडव्य जो विदूषक हैं, इनका नाम मांडव्य है, ने मेरा मृग्या के प्रति उत्साह कम कर दिया। सेनापति कहते हैं, जनांतिकम। जनांतिकम ये एक शब्दावली है नाटक की। इसमें क्या होता है कि जब एक पात्र सामने वाले पात्र से बात न करके अपना मुँह टेढ़ा करके या फेर कर किसी दूसरे से या पताका की तरह एक हाथ से अन्यत्र अवरोध करके दूसरे को जब बात कहता है तो उसे जनांतिक कहते हैं। मुँह फेर कर विदूषक से सके स्थिर प्रतिबंधो भव। मित्र तुम अपनी बात पर डटे रहो। अहम तावद स्वामिनी चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्ये। मित्र सखे तुम अपनी बात पर डटे रहो। अहम तावद मैं तब तक महाराज की चित्तवृत्ति जो मनोगत भावों का है अनुसरण करता हूँ। प्रकाशम, प्रकाशम ये भी एक शब्दावली है, नाट्य शब्दावली। प्रकाशम यानी जब सभी के सामने बात कही जाती है। इससे पहले जो ये बात सेनापति ने कही वो राजा की तरफ हाथ करके या उनसे छुपाकर जो बात है वो प्रलपत्य एष वेधेय ननु प्रभुरेव निदर्शनम। यह मूर्ख तो व्यर्थ में बकबक कर रहा है, निश्चय ही महाराज आप ही इस विषय में प्रमाण हैं। आगे का अध्ययन हम कल करेंगे।